हम हीरोइक प्ले क्या है ये देख रहे हैं। हीरोइक प्ले, व्हाट इज अ हीरोइक प्ले? इन ड्राइडन्स व्यू, ड्राइडन के विचार में, द अर्ल ऑफ ऑररी, ORRERY, was the author. अर्ल ऑफ ऑररी पहले व्यक्ति थे ड्राइडन के जमाने के, who first wrote such plays, जिन्होंने सबसे पहले हीरोइक ड्रामा या हीरोइक प्ले लिखा इंग्लैंड में। मॉडल्ड आफ्टर फ्रेंच नियोक्लासिकल ट्रेजेडी, फ्रांस में जिस तरह की ट्रेजेडीज लिखी जाती थी उसको मॉडल बनाकर इंग्लैंड में नियोक्लासिकल एज में कुछ राइटर्स ने ऐसे प्लेज लिखने शुरू किए थे। वो इंग्लिश प्लेज, पर वो फ्रेंच ड्रामा पर मॉडल किए गए थे। द हीरोइक प्ले, और हीरोइक प्ले फ्रेंच ड्रामा से इन्फ्लुएंस्ड है, वॉज रिटन इन, इसका एक एक फीचर आपको याद होना चाहिए, इनमें से कौन सा हीरोइक ड्रामा का फीचर नहीं है? वॉज रिटन इन राइमिंग, तुकबंदी के साथ, पेंटामीटर कपलेट्स, कपलेट का मतलब दोहा, पेंटामीटर, पेंटा 5 फीट 10 syllables। आप मीटर वाला एक बार जाकर देख लें, वीडियो मैंने चैनल पे डाल रखा है। 5 फीट 10 syllables। टुडे 2 syllables, टुडे 1 फुट हो गया 2 syllables। ऐसे प्रत्येक लाइन में 5 फीट और 10 syllable। कपलेट का मतलब दोहा, तो 2 लाइन्स, दोनों में 10-10 मात्राएं, 10-10 syllables। तो हीरोइक प्ले में राइम होता था, तुकबंदी होती थी, और ये कपलेट फॉर्म में लिखा रहता था, और पेंटामीटर हुआ करता था। सच प्लेज प्रेजेंटेड कैरेक्टर्स, ऐसे प्लेज में उस तरह के कैरेक्टर्स प्रस्तुत किए जाते थे ऑफ ऑलमोस्ट सुपर ह्यूमन स्टैचर, मनुष्य क्या, देवी देवता टाइप के, उस स्टेटस के, उस तरह के लेवल के। एंड तो हीरोइक प्लेस के कैरेक्टर्स ऐसे होते थे, सुपर बीइंग्स, एंड देयर प्रीडोमिनेंट थीम्स, और उन प्लेस के मुख्य विषय क्या क्या हो सकते थे? वर एग्जॉल्टेड, बहुत ऊंचे उठे हुए आदर्श, आइडियल्स ऑफ लव, ऑनर मान सम्मान, करेज साहस। द हीरोइक प्ले वॉज बेस्ड, सारे फीचर्स याद रखिएगा, हीरोइक प्ले आधारित थी ऑन द ट्रेडिशनल एपिक एंड रोमांस, महाकाव्य और रोमांस, काल्पनिक कहानियां इस पर आधारित थी। द मोस्ट पॉपुलर राइटर ऑफ हीरोइक प्लेज वॉज जॉन ड्राइडन, whose conquest of Granada in 2 parts, याद रखिए कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा ड्राइडन का प्ले है, 2 पार्ट्स में है, वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस प्लेज है, 1660 और 1671 में, 1670 और 1671 में छपे हैं। had all the requisite elements of poetry, पोइट्री में जो जो बातें होनी चाहिए ये हीरोइक ड्रामा में ये सब है। पोइट्री मतलब हीरोइक ड्रामा में पोइट्री में जितनी बातें होनी चाहिए वो सारी बातें भी है हीरोइक ड्रामा में,
बैटल भी है, युद्ध का वर्णन भी है, साहस भी है, मृत्यु भी है, हत्या भी है। ये सारी चीजें हीरोइक ड्रामा में हुआ करती थी। पेंटामीटर में होती थी, राइम्ड होती थी, कपलेट फॉर्म में होता था, और इसके मेन थीम्स लव, ऑनर, करेज होता था, और ये सारी बातें होती थी। जॉर्ज विलियर्स, सेकेंड ड्यूक ऑफ बकिंगहैम, जॉर्ज विलियर्स नाम के व्यक्ति थे। उनका टाइटल था ड्यूक ऑफ बकिंगहैम, और इस व्यक्ति ने गुस्ताखी कर दी। इसने ड्राइडन का मजाक उड़ा दिया। कैसे? सैटायराइज्ड द हीरोइक प्ले इन द रिहर्सल। द रिहर्सल नाम का प्ले जो जॉर्ज विलियर्स ने लिखा, उसमें ड्राइडन का खुद का भी मजाक उड़ाया है। ड्राइडन को मिस्टर बेज नाम का व्यक्ति बताकर उसका खूब जमकर मजाक उड़ाया है, प्लस हीरोइक प्ले नाम की चीज का भी मजाक उड़ाया है। और फिर ड्राइडन ने इस आदमी को नहीं छोड़ा। ड्राइडन ने एब्सलम एकिटोफेल लिखा, तो उसमें उन्होंने जिमरी नाम के कैरेक्टर की कल्पना की है, और वो है ये जॉर्ज विलियर्स ड्यूक ऑफ बकिंगहैम। तो एब्सलम एकिटोफेल मेजर टेक्स्ट्स में से है, कहीं ना कहीं कभी मैंने डाल रखा होगा वैसे, और नहीं डाला है तो आपको आगे कभी मिल ही जाएगा, करना है ये। इट्स पर्टिकुलर टारगेट बीइंग ड्राइडन। ड्राइडन निशाना था जॉर्ज विलियर्स सेकेंड ड्यूक ऑफ बकिंगहैम का, जिसको फिर बख्शा नहीं ड्राइडन ने। एब्सलम एंड एकिटोफेल में जिमरी नाम के कैरेक्टर का मजाक उड़ाया है, वो यही व्यक्ति है। Although Dryden continued to use the form through the mid-1670s, पूरे 1670s तक में हीरोइक प्ले लिखते रहे ड्राइडन। The heroic play had largely died out as a genre श्रेणी, कैटेगरी। हीरोइक प्ले नाम का कैटेगरी खत्म हो गया बाय द एंड ऑफ द डेकेड, उस दशक के एंड तक।